वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन का कोर्स का जो है ये 5वां भाग है। ठीक है, यानी कि 5वां ये एपिसोड है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बताएंगे ओम्स के बारे में। इसमें हम ओम्स के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं ओम्स के नियम और पावर के सूत्र के बीच संबंध स्थापित। ओम्स के नियम से वोल्टेज यानी V है, करंट I है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस करेंगे। ये दोस्तों फार्मूला है। और देख सकते हैं अगर वोल्टेज निकालनी है हमें तो I मल्टीप्लाई R यानी कि करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस करेंगे तो इसमें आपका वोल्टेज मालूम हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला ये है जानने के लिए ओम्स नियम में। और इसी प्रकार पावर के सूत्र से यानी कि दूसरा फार्मूला देख सकते हैं। अगर वाट हमें निकालनी है तो वाट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पावर निकालने के लिए वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट करेंगे। ठीक है, वोल्टेज का जो है यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट हम लोग को मालूम हो जाएगा। जिससे देख सकते हैं वाट बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर, ये आपका दूसरा सूत्र है। उपरोक्त सूत्र दूसरा में वोल्टेज का मान सूत्र से रखने पर यानी कि फिर देख सकते हैं फिर वाट निकालने के लिए I2 यानी कि स्क्वायर 2 देख सकते हैं, करंट स्क्वायर 2 हो जाएगा और जो है इसमें मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। देख सकते हैं करंट स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये पावर निकालने के लिए एक फार्मूला ये है, सूत्र नंबर तीसरा से है। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वाट डिवाइड कर देंगे क्या चीज़, करंट स्क्वायर 2 यानी कि अगर 10 एम्पियर है आपका स्क्वायर 2 हो जाएगा तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। इसी तरह इसको लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थात रेजिस्टेंस को निकालने के लिए पावर डिवाइड करंट करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर करंट निकालना है यानी कि I निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे वाट डिवाइड रेजिस्टेंस, अर्थात करंट देख सकते हैं यहाँ करंट अंडर रूट ले लेंगे पावर, वाट हो गया आपका जो पावर है, और रेजिस्टेंस जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। उपरोक्त सूत्र दूसरा में हमने पहले V की जगह I और R का ओम्स के नियम में लिखा था। अब इसी सूत्र में दूसरा अर्थात पावर के सूत्र में I की जगह V R को ओम्स के नियम से लिखने पर देख सकते हैं यहाँ पे अब वाट है, वाट वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर करेंगे। ठीक है, I यहाँ पे वाट आप लोगों को मालूम हो जाएगा। इस सूत्र में देख सकते हैं I को मालूम होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, I को मालूम करने के लिए वोल्टेज डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, वोल्टेज डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, और अगर वाट मालूम करना है हमें तो वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है वोल्टेज मल्टीप्लाई वोल्ट करेंगे और उसमें फिर आपको दो फार्मूला आपस में लेना होगा तो इसको फिर डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से। मतलब देख सकते हैं अर्थात मतलब पावर बराबर वोल्टेज स्क्वायर 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसमें हम लोग जो है ठीक है फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेम जो अंक है इसमें स्क्वायर 2 के लिए। ठीक है, 220 कर देंगे यहाँ पे और इसको डिवाइड कर देंगे जो रेजिस्टेंस है उसमें, जैसे 10 ओम्स का है 10 ओम्स कर देंगे। ठीक है, सूत्र हम देख सकते हैं एक 500 वाट का कोई मान लीजिए लोड है, उसमें 220 वोल्ट से वो ऑपरेट हो रही है, चल रही है वाले विद्युत उपकरण जैसे कि टोस्टर है मान लीजिए के लिए कितने करंट आवश्यकता होगी, ये सब लोग समझना होगा। ठीक है, इसमें 500 वाट का अगर लोड है और 220 वोल्ट चला रहे हैं तो कितने करंट की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने हम लोग करंट को लेंगे। ठीक है, तो करंट कितनी लेगी इसके बारे में हम लोग समझना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न में विद्युत उपकरण के पावर अर्थात वोल्टेज W से है और तथा वोल्टेज V से, ठीक है, वाटेज W से है, वोल्टेज जो है V से है के मान के लिए दिए गए हैं। इस विद्युत उपकरण के
लिए करंट आई की गणना की जानी है, यानी कि आई हम लोग को निकालनी है। इसके लिए हमें ऐसे सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें आई का मान, ठीक है, मान W और V की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और W और वोल्टेज वाट और आपका जो वोल्ट से हम लोग को मालूम करना है। हम जानते हैं, यानी कि हम लोग जो मालूम है वाट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, V मल्टीप्लाई करेंट, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंट, ठीक है, V मल्टीप्लाई आई होगा। इसीलिए आई के लिए क्या करेंगे, वाट डिवाइड वोल्ट, ये वाली फार्मूला है, देख सकते हैं। और इसी सूत्र में उदाहरण के लिए दिए गए मानों को रखने पर, जैसे कि हम लोग को करंट निकालनी है, करंट के लिए आई दिखाया गया है 500 वाट है, देख सकते हैं। और इसको डिवाइड कर देंगे, वाट में हम लोग वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, वोल्टेज ये है और ये वाट ये है, ठीक है। तो जैसे 500 वाट मान लीजिए यहाँ पे है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर निकलेगा, यह कैसे निकलेगा, हम लोग अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। आपका लोड और डिवाइड कर दें कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से, ये फार्मूला है। यहाँ पे देख सकते हैं 2.27 एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है, यानी कि ले रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अतः आई करंट हो गया 2.27 एम्पियर ये ले रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। वाट निकालने के लिए वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर होगा, और उसी तरह अगर वाट करंट निकालनी है तो वाट डिवाइड वोल्टेज होगा, यह आपका एम्पियर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 220 वोल्ट वाले विद्युत उपकरण को कार्य करने के लिए, यानी कि चलाने के लिए आपका 2.27 एम्पियर की करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका आंसर निकल गया। उदाहरण है, यहाँ पे एक 600 वाट का लोड है, 220 वोल्ट का टोस्टर का, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा हम लोग को इसमें पता करना है। 600 वाट का लोड है कोई भी, और हम लोग जो ऑपरेटिंग करते हैं इसमें है आपका 220 वोल्ट से, तो इसमें हम लोग को पता करना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इस उदाहरण में टोस्टर का पावर, यानी कि जो टोस्टर की पावर है वो 600 वाट है, और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। इस विद्युत उपकरण के लिए रेजिस्टेंस की गणना की जानी है, यानी कि रेजिस्टेंस हम लोग को मालूम करना है। इसके लिए हमें ऐसे सूत्र का उपयोग करना होगा जिसमें R का मान W और V के आधार पर निकाला जा सकता है। हम जानते हैं, यानी कि हम लोग जो फार्मूला मालूम है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या हम लोग लेंगे, V² डिवाइड W, यानी कि वाट, ठीक है। सूत्र जो है ये देख सकते हैं। इस सूत्र में उदाहरण में दिए गए V और W के मानों को रखने पर, यानी कि हम लोग जो इसमें मान है, जैसे देख सकते हैं यहाँ 220 वोल्ट है और 600 वाट है, तो 220 हम लोग ले लेंगे, 220 वोल्ट, ठीक है, √2 ले लेंगे। तो तब सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड आपका 600 वाट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 220 √2 देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो गया है 48,400। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे कितने, 600 वाट, डिवाइड कर देंगे 600 वाट बराबर 80.66 ये ओम्स निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी आंसर कितनी हो रही है, रेजिस्टेंस कितनी होगी, 80.66 ओम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो उसकी जो 600 वाट की जो कोयल है और 220 वोल्ट से ऑपरेट करा रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी 80.66 ओम्स। तो ये हम लोग को ओम्स भी पता कर लिए। अब यहाँ पे उत्तर में हम लोग को लिखना होगा 600 वाट 220 वोल्ट वाले टोस्टर का रेजिस्टेंस जो होगा 80.66 आपका ओम्स होगा। तो इससे हम लोग आंसर निकाल लिए। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे कहाँ पे,
और तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है एक 220 वोल्ट सप्लाई के साथ 110 ओम्स मान का रेजिस्टर जुड़ा है। ठीक है, रेजिस्टेंस जुड़ा है। इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट बह रहा है, यानी कि इसमें 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो इस सर्किट की पावर यानी कि वाट कितनी होगी हम लोगों को पता करना है। तो हल करने के लिए देख सकते हैं इस उदाहरण में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ 110 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, अतः ओम्स के नियमानुसार इस रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर का करंट बहना स्वाभाविक है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट बहना स्वाभाविक है। इस उदाहरण में वोल्टेज V का मान और करंट I का मान तथा रेजिस्टेंस का मान तीनों दिया गया हुआ है। ठीक है, तो पावर का हम लोग गणना करना है, पावर हम लोग को पता मालूम करना है वाट कितनी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फार्मूला। V जो है वोल्टेज है 220 वोल्ट, I यानी करंट जो है 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस देख सकते हैं 110 ओम्स है, और हम लोग को वाट मालूम करनी है। तो देख सकते हैं पावर की गणना वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर की सहायता से प्राप्त करेंगे, जिससे हो गया वाट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो गया आपका वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर। वोल्टेज कितने हैं 220 वोल्ट, एम्पियर 2 है, यानी कि 440 वाट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। पावर W की गणना में यानी V और R की मानों को सहायता से ज्ञात करना है, जैसे कि हो गया आपका वाट मालूम करना है। तो वोल्टेज स्क्वायर टू डिवाइड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज मालूम है 220 वोल्ट है, तो इसकी जो स्क्वायर 2 लेंगे तो यहाँ पे 48,400 आएगा, जैसे पहले हम बताए थे, और यहाँ पे डिवाइड कर दें कितने 110 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट, अतः इसकी वाट जो आ जाएगी 440 वाट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसमें जो जुड़ा हुआ जो लोड है वो 440 वाट का है। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तीसरा फार्मूला में चलते हैं। पावर W की गणना I मल्टीप्लाई R के मानों की सहायता से, जैसे कि मान लीजिए वाट, और यहाँ पे देख सकते हैं I यानी कि करंट स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई R। ठीक है, W बराबर 2 स्क्वायर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मतलब जो इसमें निकलेगी उसकी 2 डबल ले लेंगे और मल्टीप्लाई 110। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे जो रहेगी उसकी 2 आ जाएगी, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 हो गया। ओम्स रेजिस्टेंस है इसमें, तो अतः इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई और 110 कर देंगे, तो इसकी जो आंसर आ जाएगी 440 वाट इसकी लोड है। ठीक है, इस उदाहरण से हमने देखा है कि पावर की गणना वोल्टेज V है, करंट I है और रेजिस्टेंस R में से किसी भी 2 राशि को सहायता से की जा सकती है। तो हम लोग इस फार्मूला से जो है वाट मालूम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, करंट मालूम कर सकते हैं, और वोल्टेज 4 हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।